और किसान यहाँ मरने को हो रहे हैं। 750 किसान मर गए, उनको 7.5 करोड़ ही दिए। मतलब विश्व गुरु बन गए झूठ बोलने में हमारे प्रधानमंत्री। हर आदमी को रोटी देना ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पास किया। 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और असंध को सबसे प्रायोरिटी पे जिला बनाया जाएगा। कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा ने पदयात्रा का आगाज अंबाला से शुरू कर दिया है। कुमारी शैलजा की पदयात्रा विभिन्न शहरों से होती हुई 20 अगस्त को करनाल पहुंचेगी। विभिन्न जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कुमारी शैलजा का स्वागत किया जाएगा। वहीं करनाल में यात्रा को लेकर कुमारी शैलजा के समर्थकों में भारी उत्साह है। आज पदयात्रा को लेकर असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कार्यकर्ताओं के साथ करनाल में बैठक की। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कुमारी शैलजा की यात्रा हरियाणा में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इस दौरान विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। आज की ये वार्ता जो है इसलिए बुलाई गई थी कि बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में और उनके साथ चौधरी बरिंदर सिंह, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी यात्रा में शामिल होंगे। वो यात्रा का आगाज आज अम्बाड़ा से 4:30 बजे शाम को होगा। उसी के आगे चलते हुए जैसे कल बरवाड़ा में पब्लिक मीटिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम तय होगा, उसके आगे चलता रहेगा। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर करनाल में ये यात्रा सभी नेताओं के साथ बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से 11 बजे शुरू करके इसको कुंजपुरा रोड से लेके हॉस्पिटल चौक से आके गांधी चौक में इसका समापन किया जाएगा। और ये पैदल यात्रा होगी। नेता जो हैं वो पैदल चलेंगे। शहरी सीटों को टारगेट किया गया है। ये तो नेता आएंगे उस दिन, आप पूछ लेना। हमारे को जो देश आया है अभी शहर में करनी है, तो शहर में गांव वाले भी रहते हैं, हम सारे गांव के ही हैं, हम भी शहर में रहते हैं, वोट हमारी गांव में। क्या संदेश तो दोनों को हमारा मैसेज ये पहुंचाना है कि जो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार ने जातियां की हैं, जुल्म किया है और जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है। बाकी सारी बातें जो हैं वो बड़े नेता बताएं। कुमारी शैलजा ने ऐलान किया था कि हम पदयात्रा निकालेंगे, लेकिन उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने ये यात्रा शुरू कर दी। नहीं, वो कार्यक्रम अलग था। हमारे को पहले हमने ये यात्रा शुरू की थी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में, और उस टाइम कुछ एरिया रह गया और वो पेंडिंग एरिया शहर का जो है वो उस टाइम भी ये कहा गया था कि हम इसको आज मतलब हमने ख़त्म नहीं की थी। हमने कहा था कि एक बार रोक के बीच में पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया था, इसलिए से अब दोबारा से उसी पेंडिंग काम को पूरा किया जाए। सर, कांग्रेस 10 सालों का हिसाब मांग रही है, तो भाजपा कह रही है पहले 55 सालों का हिसाब तो दे दो कांग्रेस। 55 सालों का हिसाब दिया तभी तो 10 साल सत्ता में आए हो। हमने तो आज़ादी की लड़ाई लड़के देश आज़ाद कराया, उसका हिसाब बीजेपी को तो राज करने का अधिकार ही नहीं है यहाँ। वो तो अंग्रेजों के साथ थे, जाके इंग्लैंड में राज करें। लोकसभा में 5 सीटें आई हैं, तो विधानसभा में कितनी उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी की? आपकी अपनी? अरे हमारी तो पिछली बार बीजेपी की 10 आई थी। कितनी आई थी उनकी? 40। और अब की बार 5 आई हैं तो 15 आएंगी, बाकी सारी हमारी। तो सर हुड्डा ग्रुप के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा? ग्रुप का क्या मतलब है? कांग्रेस की यात्रा आई। आपको भी निमंत्रण नहीं मिला था दीपेंद्र हुड्डा जब करनाल आए? मेरे को निमंत्रण मिला लेकिन लेट मिला। तो इस बार दिया गया? मैं उस टाइम बाहर गया था। अब ग्रोंडा में एक मामला है, मिड डे मील में 10 बच्चे बीमार हुए खाना खाने से। सारा देश बीमार कर दिया बीजेपी ने। पूरे देश के शक्ल ऐसी है आज के दिन, अगर अंदर से देखोगे, सही चश्मा हो, अगर अंधभक्ति ना हो, तो ऐसा चश्मा लगा के देखोगे तो आपने कभी कुपोषण वाला बच्चा देखा है? उसका पेट फूल जाता है, बाजू भी सूख जाती हैं, उंगलियां भी सूख जाती हैं, टांगें भी सूख जाती हैं।
तो देश का बीजेपी ने 10 साल में ऐसी हालत कर दी है कि कुपोषण में हमारा 111वां नंबर है दुनिया में। सर अभी बजट पास हुआ है, करोड़ों नौकरियां देने का वायदा ये बात अच्छी नहीं लगी कुपोषण वाली? बीजेपी से पूछो तो ये कुपोषण में 10 साल तुम्हारे को राज करते होगे और तुमने क्या झूठ नहीं बोले। मतलब विश्व गुरु बन गए झूठ बोलने में हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन इसके बावजूद भी कुपोषण में पिछले साल हम 109 नंबर पे थे, अब 2 नंबर और गिर गए। हर साल गिरते ही जा रहे हैं। कुपोषण तो ठीक नहीं कर सके, वैसे राष्ट्रवाद का नाम लेके वोट मांगते हैं। सरकार तो राशन योजना भी चलाती है। राशन योजना तो पहले से चली हुई है और इसका कानून हर आदमी को रोटी देना ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पास किया था। ये सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई है, लेकिन ये सिर्फ झूठ बोल के नैरेटिव बनाते हैं और सरकार जो दे रही है वो जनता का ही माल है। बीजेपी आरएसएस ने तो अपना घर भरया है, अपने दोस्तों का घर भरया है। सरकार का पैसा अंबानी अडानी को लुटा दिया। 16 लाख करोड़ कितने माफ करें उनके, और किसान यहाँ मरने को हो रहे हैं। 750 किसान मर गए, उनको 7.5 करोड़ ही नहीं दिए। अग्निवीर की पेंशन खत्म कर दी। अगर आप गिनने लगोगे तो आपको घृणा हो जाएगी आरएसएस और इससे। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए, बस धर्म नहीं बीच में आना चाहिए। अगर बिना धर्म के अगर आप वोट दोगे तो बीजेपी को एक वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा की और उसके बाद 6 जिलाध्यक्ष बदले हैं, तो आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? तो बीजेपी वाले चाहे सारे बदल दो, मैंने क्या लेना। उन्होंने तो स्टेट का अध्यक्ष भी बदलिया। बीजेपी के बदलने से हमारा क्या लेन देन? हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। कांग्रेस की बात पूछो। कांग्रेस में जैसे चल रहा है, आने वाले इलेक्शन में आप देख लेना भारी बहुमत से बीजेपी, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस दिन मिलना मेरे को। दीपेंद्र हुड्डा करनाल जब आए थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भावी सीएम के नारे लगाए थे, तो सीएम तय हो चुका है। कार्यकर्ताओं की भावना है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा। सीएम तो राहुल गांधी बनाता है, लेकिन भावना हम भी व्यक्त कर सकते हैं अपनी। आप किसके लिए व्यक्त करते हैं? हम जिसको जो हमारे को अच्छा लगेगा। कोई होगा कोई ऐसा कोई नेता? अगर तू बनवाता हो तो मैं बता दूँ। मेरे हाथ में नहीं है ना सर, हैं? मेरे हाथ में तो है नहीं ना। मान ले मैं ये कह दूँ कि कुमारी शैलजा को सीएम बनवा देगा? आप चाहते हैं ना? अरे भावना होना और चाहना एक अलग समस्या है। बनाना राहुल गांधी के हाथ में है। मेरी बात होगी तेरे को बताओ। सर जो शैलजा जी ने पोस्टर शेयर किया यात्रा को लेकर, उस पर फिर से गुटबाजी हो रही है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है, हुड्डा जी की फोटो। शैलजा जी 20 अगस्त को आएंगी, आप उनसे पूछना। ये तो जो पास हुआ है उस पर राहुल गांधी फोटो है ना। जहाँ राहुल गांधी फोटो आ गई फिर किसी की आए ना आए क्या फर्क है? सर बजट पास हुआ, करोड़ों नौकरियां देने का वायदा किया है। हरियाणा और पंजाब का तो नाम ही नहीं है उसमें। आपने पार्लियामेंट सुनी नहीं? पंजाब के और हरियाणा के सारे एमपी एक ही बात कह रहे हैं भी हमारा नाम देश में से गायब हो गया बजट में से। एक पुराने मुख्यमंत्री को एक मैंने लेटर दिया था भी यमुनानगर से करनाल और करनाल से सफीदों तक रेलवे लाइन बनवाई जाए, और उन्होंने हाँ भी भरी थी। बाद में जब उन्होंने ऊपर चिट्ठी भेजी तो यमुनानगर से सिर्फ करनाल तक की भेजी। खुद मंत्री हैं वो कैबिनेट में, वो अपनी यहाँ तक की रेलवे लाइन पास नहीं करा सकते। चलो संध वाली तो नहीं थी करानी भाई, सफीदों जाने के लिए संध के बीच को जाना पड़ता है, उससे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन करनाल तक भी पास नहीं हुई। हरियाणा को क्या मिला इसमें? असंध को जिला बनाने की बात कई बार सामने भी आई है, लेकिन अभी उस पर कहाँ क्या बात? 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और असंध को सबसे प्रायोरिटी पे जिला बनाया जाएगा। बीजेपी वालों को बनाना नहीं, क्योंकि वादा करके मुकर के खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर कहा था कि सफीदों मिला के अगर हम जिला बना दें तो आपको कोई इतराज़ नहीं है। मैंने कहा कोई इतराज़ नहीं, आप जिसको मर्जी मिला दो, संध को जिला बना दें। और हाउस में आश्वासन जो होता है, कही हुई बात जो होती है वो पूरी करनी होती है, लेकिन इनके लिए तो कोई कानून संविधान कुछ है ही नहीं। सर असम से
पुराने नेता भी एक्टिव हो गए हैं, आप टिकट लेकर आ रहे हैं? आना चाहिए, सबका अधिकार है। तेरे को भी मांगनी मांग ले। मांगने में मैं खुद मांग रहा हूं, मैं भी पुराना नेता हूं, मैं भी अप्लाई करके आया हूं। बाकी सब नागरिकों का अधिकार है, कोई भी मांगे, उसमें खुशी है। तो जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे उतनी कांग्रेस मजबूत है, सत्ता दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है सर, जैसे लोकसभा में गुटबाजी रही वैसे ही विधानसभा में गुटबाजी देखी जाएगी कांग्रेस? लोकसभा में कहाँ गुटबाजी थी? बीजेपी की बात कर रहे हैं क्या? कांग्रेस की अरे गुटबाजी आजकल बीजेपी में चल रही है, कांग्रेस में नहीं है। अब कांग्रेस में तो सत्ता दिख रही है, सब मस्त है। सभी नेता सड़कों पे उतरे हुए हैं ना। गुटबाजी होती तो कोई घर बैठा होता, कोई कहीं होता। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब सड़कों पे। कांग्रेस के विधायकों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते? ये निंदनीय है, ये राजनीतिक एजेंडा है उनका। अगर 10 साल से वो सरकार में थे, अगर ये लोग भ्रष्ट थे, गड़बड़ की है, सुरेंद्र पवार पे तो पहले भी 8-10 महीने पहले भी शायद ईडी आई थी, जब क्यों छोड़ के चली गई? राव दान सिंह के लड़के पे पहले केस बना था, वो खत्म हो गया, अब नए सिरे से काम शुरू कर दिया। तो 10 साल क्या करते रहे? अब इलेक्शन आ गया हरियाणा का और नैया डोल रही है, तो राजनीतिक एजेंडा लेके सामने आ गई। यही इनका धंधा। ईडी सीबीआई ना हो और धर्मांता ना हो तो फिर इनके राजनीति पार्टी चल ही नहीं सकती। ठीक है, बाकी